ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म A1 एजुकेशन पर, जहां पर अक्षयजन सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार सेशन की, जो कि सीबीएसई बोर्ड और नीट एग्जामिनेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो कि अभी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम काफी करीब है, तो उनके बेसिस पर, और जो नीट की एग्जाम काफी करीब है, तो उनके लिए हम बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर आप क्लास ले लोगे, 10 से 15 दिन की रेगुलर बेसिस पर आपने क्लास ले ली, तो ये मान के चलो कि आपका नीट का बहुत सारा बैटेज यहां पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि भाई यहां पर छोटे छोटे ऐसे 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 टॉपिक हम लिए जा रहे हैं। जैसे आज मैं बात करूंगा मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये मान के चलेगा कि ये क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए और मिस कर दिए, तो ये आपका लॉस होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ये आपको याद रखना है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए भाई स्पेशल क्वेश्चंस हैं, याद रखना। तो बच्चा, स्टार्ट करते हैं वही जोश और वही एनर्जी के साथ। बोलते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी दोस्तों, मंजिल से मिलने में मजा भी बहुत आएगा। तो दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीरीज ऑफ द एमसीक्यूज। देखो, यहां पर फर्स्टली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉर्फोलॉजी से है, पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी आपके एडवेंटिशियस रूट के लिए हो जाता है। एडवेंटिशियस जहां से एकदम ग्रास की तरह फॉर्म में निकलती है। देखो, अब यहां पर मैं बात करूं कि भाई जो रूट आपने देखा होगा कि दो तरह की रूट्स होती है। जब भी रूट डेवलप होती है अपने बेस से, तो भाई क्या होगा, सबसे पहले अपने प्राइमरी पार्ट से निकलती है। सबसे पहले कहां निकलती है? अपने प्राइमरी पार्ट से यहां स्टार्ट होती है। देखो, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट, फिर उसके बाद यहां पर क्या निकलते हैं? रूट हेयर्स निकलते हैं। अब रूट हेयर्स के भाई मेन फंक्शन क्या होता है कि आप देखते हो कि भाई वहां पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों यहां प्रोसेस देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि भाई सिंपल सी बात है कि हमें वाटर एब्जॉर्ब करना है। अब वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर वहां पर आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और जबकि जितने भी मिनरल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। भाई बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती यहां पर करते हैं, तो भाई इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एडवेंटिशियस रूट अराइजेस फ्रॉम। भाई यहां आता है एडवेंटिशियस रूट्स कहां से निकल रही है। देखो, अब सबसे पहला है कि रेडिकल से निकलेगी। बेस ऑफ स्टेम इन टफ एज इन वीट में निकलेगी। नंबर सी है पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल एज इन मस्टर्ड। एंड नंबर 4 ऑप्शन है सेकेंडरी रूट्स। भाई यहां पर आपको बताना है कमेंट करके कि भाई इन चारों में से कहां से ये रूट निकलने वाली है। तो ये देखिएगा, पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इन द मस्टर्ड। भाई मस्टर्ड में आपको ये एक चीज नजर आ जाती है, मस्टर्ड में एक चीज नजर आ जाती है कि जो एडवेंटेशियस रूट है वो किस में नजर आती है? सरसों के अंदर देखने को मिलती है मैक्सिमम। और यहां पर आपको रेडिकल पार्ट में नजर नहीं आने वाली है। भाई एडवेंटिशियस रूट आपकी बेस स्टेम से तो निकलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेडिकल पार्ट से नहीं निकलती है प्रॉपर। भाई कहां से निकलती है? अदर देन रेडिकल इन द मस्टर्ड से। भाई यहां पर मस्टर्ड के अंदर देखी जाती है, ये बात याद रखिएगा। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने मॉर्फोलॉजी के, आप याद रखोगे क्वेश्चंस को कि भाई इसकी अगर आपको रियल में पीडीएफ की जरूरत है, तो आप हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। A1 टारगेट्स के नाम से, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखिएगा। अब यहां मैंने बात की रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पर रूट किससे कैरेक्टराइज की जाती है? सिंपल सी बात है कि भाई सिंपल सी बात है, रूट कहां पर ग्रो करती है? रूट आपकी जियोट्रॉफिकली ग्रो करेगी या अपर साइड ग्रो करती है, फोटोट्रॉपिक ग्रो करती है? तो भाई आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस में क्या दे रखा है? प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। भाई जो रूट है, क्या नोड और इंटरनोड्स के पास से निकलती है? तो भाई ये तो आपका प्रॉपरली गलत आंसर हो जाएगा। मेनली इन नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, मेनली इन नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होती? फोटोट्रोपिज्म मतलब कि भाई यहां से सनलाइट आई, यहां से सनलाइट आई, ये कोई प्लांट है। यहां से मैं बात करूं, ये कोई प्लांट है, इस लीफ पर
क्या हुआ, ये रूट कहां ग्रो करेगी, देखना ये रूट कहां ग्रो करने वाली है। अब देखो या ये यहां से सनलाइट आई तो कि ये रूट किधर की तरफ ग्रो करनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है कि देखो अगर वो फोटोट्रॉपिज्म होगा तो किधर की तरफ ग्रो करनी चाहिए, ऊपर अपर साइड की तरफ ग्रो करनी चाहिए। और जियोट्रॉपिज्म होगा तो भाई कहां ग्रो करनी चाहिए, नीचे की तरफ ग्रो करनी चाहिए। अगर मैंने बोला हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा तो कहां ग्रो करनी चाहिए, नीचे की तरफ ग्रो करनी चाहिए। अब यहां पर आपको बताना है कि जो रूट का मेन कैरेक्टर होता है, नंबर 12 क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, नंबर 12 क्वेश्चन में कि भाई क्या मेन कैरेक्टर रहता है कि भाई ये रूट्स जब भी सनलाइट आती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये रूट्स किधर की तरफ हो जाती है, जैसे ही सनलाइट आई, जैसे ही सनलाइट आई तो भाई ये रूट्स किधर होगी, ऊपर की तरफ हो जाती है, यानी कि भाई सनलाइट की तरफ एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट की तरफ उनकी डायरेक्शन हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि भी जब भी रूट का मेन कैरेक्टर होता है कि भाई जब भी यहां पर सनलाइट आती है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उस समय क्या होगा, यहां पर इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म होता है, क्योंकि रूट की डायरेक्शन ऑलवेज कहां रहेगी, ऑलवेज हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ रहती है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको इस वे में बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट दीज मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज देखो इनमें से कौन सा मेन फंक्शन यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मेन फंक्शन नहीं है रूट का, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम सॉइल, नंबर 1 ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम सॉइल, नंबर 2 है प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, नन ऑफ दीज। आपको इनमें से कैरेक्टर बताने हैं। देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, उसके बाद आपको कैरेक्टर यहां पर शो करने हैं कि भाई रूट का कौन कौन सा कैरेक्टर है। देखो यहां पर रूट क्या करती है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप ऑफ सॉइल, भाई यहां से क्या सैप को एब्जॉर्ब करती है, रूट सैप को एब्जॉर्ब करेगी या रूट हेयर्स करते हैं भाई वाटर को एब्जॉर्ब, तो ये तो पैसे ही गलत हो जाएगा। देखो नंबर 2 है प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू पार्ट, जो प्लांट पार्ट है उनको एंकरेज करेगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सिंथेसिस भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या मजबूत करने के लिए काम करेगा, ये भी नहीं होगा। देखो यहां पर कोई भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। देखो नंबर्स, अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे। देखो आइडेंटिफाई द डायग्राम, डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी रूट कौन सी है। देखो यहां पर मैंने बोला कि एक रूट आती है आपकी फाइब्रस रूट, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जो आपकी एडवेंटिशियस रूट है वो मैक्सिमम ग्रास के अंदर देखी जाती है। किसके अंदर, ग्रास के अंदर देखी जाती है। आप देखते हो टैप रूट में आप क्या देखते हो, सबसे पहले प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इस तरह से रूट्स निकलती है। देखो ये डायग्राम में आपको थोड़ा सा दे रखा है, तो इसमें आपको देखना है कि सर यहाँ पर सबसे पहली रूट कौन कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पर मैंने बोला है कि टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, इनमें से कौन सी रूट यहाँ पर होगी, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे पहले कौन सी रूट निकल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर यहां पर कौन सी निकल रही भाई, यहां पर उस रूट के बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रास की तरह यहां पर रूट्स निकल रही है। उसके बाद यहां पर एक तरह से आपने बोला होगा कि फाइब्रस रूट्स जैसा हमने देखा है उसके अंदर निकले, तो भाई यहां पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका कि सर टैप रूट निकलती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, फाइब्रस रूट्स यहां पर निकलती है। बेसिकली ये डायग्राम थोड़ा ब्लर था, वापस इसको रिकॉल कर देंगे नेक्स्ट सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रीजन ऑफ द रूट्स की बात करते हैं, रीजन ऑफ द रूट्स की बात करते हैं, और यहां पर देखना इन एक्वेटिक प्लांट्स। देखो इन एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं द एपिक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय, एपिक्स रूट बाय कवर्ड बाय, किससे भाई, रूट की जो भाई आपको पता है कि जो भी प्लांट्स कहां पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, वहां पर मूल क्या होता है, रूट कैप की बात करते हैं। देखो वहां पर जैसे ये मान लो ये रूट है तो भाई यहां पर अगर ये कहां पर है, टेरेस्ट्रियल एरिया में है, तो यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ एक पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये क्या होगा, रूट कैप। लेकिन अगर यही प्लांट, अगर यही रूट कहां है, वाटर के अंदर,
यही रूट कहाँ मिलेगी हमें, वाटर के अंदर। तो अब इसमें क्या मिलेगा, यही रूट वाटर में अंदर मिलेगी, तो इसमें होगा रूट रूट पॉकेट यहां पर देखा जाता है। याद रखना ये काम करता है रूट को प्रोटेक्ट करने का, कि भाई ताकि रूट में यहां पर जो भी सपोर्ट बना रहे आगे से, कि जितने भी ग्रोथ वाली चीजें हैं उनमें डिफेक्ट ना हो। क्योंकि देखो यहां पर ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शंस है देखो, थिम्बल, पैरेंकाइमेटस, रूट कैप, नहीं ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। रूट पॉकेट, देखो रूट पॉकेट हमने क्या देखा था कि जो भी प्लांट्स में क्या मिलता है भाई, जो वाटर में मिलता है, वाटर में जो प्लांट होता है वो उसमें रूट पॉकेट मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम इसका याद करो, हमने देखा था वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ यानी एक जलकुंभी का पौधा होता है जो कहां पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। उसमें क्या मिलेगी हमें, रूट पॉकेट देखने को मिलती है। ये आपका सही आंसर यहां पर हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ रूट टिप। आपको रूट टिप को आइडेंटिफाई करना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन माना जाता है। देखो स्टेटमेंट अपन रीड करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 ए रीड करिएगा। देखो रीड, आपको क्वेश्चन को देखते रहो साथ साथ में, देखो क्वेश्चन को रीड करते 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 आपको सिर्फ क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चे, कि देखो ए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, रीजंस फॉर मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन कहां से हो रहा है। नंबर बी है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का फेज कौन सा है। नंबर सी है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी कहां होगी, और रूट कैप कौन सी होगी। तो भाई ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। नंबर बी ऑप्शन दे रखा है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन सा है, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। नंबर सी रूट कैप। भाई इसका आपको देखना है कि प्रॉपर वे क्या है। तो डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। देखो डायग्राम यहाँ इस तरह से दे रखा है, इसी को थोड़ा सा अपन एलेबरेट कर देते हैं। देखो डायग्राम में क्या दे रखा है कि सर यहाँ पर कुछ इस तरह का डायग्राम है। इस डायग्राम में दे रखा है कि जो सबसे पहला रूट ऑफ मैच्यूरेशन वाला है, देखो सबसे पहले है रूट, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन बोल सकते हैं इसको, रूट का मैच्यूरेशन एरिया जहां से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, जहां से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, इस वाले एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं, ये है आपका रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन यानी कि जहां पर आपका रूट कैसी होती है, मैच्योर होती है। तो रीजन कौन सा हो जाएगा, जहां से रूट एयर निकल रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। भाई पहला स्टेटमेंट इज इसका ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नंबर दूसरा देखते हैं, नंबर बी रीजन ऑफ इलोंगेशन। भाई जहां पर रूट की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही है, यहां पर डेवलप हो रही है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन का देखो यहां पर जो रूट की सेल्स हैं वो क्या करेगी, डेवलप होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन सा होता है, ये। तो ये है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। नंबर थर्ड देखिएगा, नंबर सेकंड भी यहां पर एकदम सही दे रखा है। नंबर सी देखिएगा रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो भाई नंबर थर्ड जो रीजन है रूट का, तो वो दे रखा है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। भाई ये जो आपका रीजन दिख रहा है नीचे वाला, इसको हम बोल सकते हैं ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्टमेटिक रीजन ये हो गया। बचा हमारे पास में लास्ट में आता है आपका रूट कैप। जो भाई जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर क्या दिखती है हमें, रूट कैप नजर आती है। तो देखो यहां पर ये वाली जो कैप है इसको हम बोलते हैं रूट कैप, रूट कैप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए, अच्छे से देख लो। उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे से इस एक एक क्वेश्चन को देखते चलो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चूज द मिसमैच पेयर। भाई मिसमैच पेयर को आपको चूज करना है। क्वेश्चन को रीड करो, फिर देखो यहां पर मिसमैच को रीड करना है। देखो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या बोला, हमने बात की कि सबसे पहला है ए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सामने दे रखा है कॉलम में, स्मॉल थिन बॉल डेंस प्रोटोप्लाज्मिक। नंबर सेकंड है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या ये सही स्टेटमेंट है, भाई स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही दे रखा है। अब देखो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। भाई जो रीजन ऑफ
इलोंगेशन है, जो अभी मैंने इलोंगेशन फेज की बात की थी, जो इलोंगेशन फेज है वो किस में हेल्प करता है? भाई ये रीजन भी सही है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये एकदम करेक्ट है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है, सॉरी, स्मॉल थिन बोल डेंस प्रोटोप्लाज्मिक होगा, एकदम सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। हमसे क्या पूछा है? मिसमैच पेयर पूछा है। अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट अभी बाकी है, रीड करिएगा। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन कौन सा होगा? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन? नहीं भाई, जो मैच्यूरेशन का एरिया है वहां पर क्या प्रॉक्सिम ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन कह सकते हैं क्या उसको? नहीं कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नहीं कह सकते हैं। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स की हमने बात की थी, देखो यहां पर दे रखा है डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। भाई ये दे रखा है कि डिफरेंशिएट करना है एंड मैच्योर सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। भाई ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि रूट हेयर्स का हमारे पास में काम क्या था? वो किस चीज को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स को काम करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिसमैच के लिए? यहां पर सी देखो, यहां पर इसका मिसमैच के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ये दो स्टेटमेंट यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं, इसके लिए देखो दो स्टेटमेंट यहां पर नजर आ रहे हैं, उसको देखो एक बार आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यहां पर दो मिसमैच यहां पर मुझे दिख रहा है, सी और डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन, निमेटोफोर्स किसमें हेल्पफुल होते हैं? निमेटोफोर्स किसमें हेल्पफुल होंगे? देखिएगा, मैंने बोला ट्रांसपिरेशन में होते हैं, गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, गेटिंग देखो किस में होंगे? भाई ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने में होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब मुझे बताओ कि निमेटोफोर्स हेल्पफुल किस में होते हैं? जल्दी रीड करके आंसर करिएगा। भाई सिंपल सी बात है कि ये जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, तो ये क्या काम करते हैं कि भाई ये जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी में मदद करने के काम आते हैं। निमेटोफोर्स क्या काम करेंगे? आपके ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में करने में मदद करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिट रूट्स एंड निमेटोफोर्स आर ऑब्जर्व्ड इन, भाई किसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं? स्लिट रूट एंड निमेटोफोर्स किसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं? इस क्वेश्चन को रीड करो। ऑप्शन नंबर 1 मेज एंड राइजोफोरा, मेज एंड राइजोपस, शुगर केन एंड राइजोपस, ए और बी दोनों में। अब मुझे बताओ कि स्लिट्स रूट्स एंड निमेटोफोर्स किस में ऑब्जर्व किए जाते हैं? जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। इसमें किस में किए जाते हैं? भाई जो स्लिट रूट होती है और राइजोफोरा होते हैं, किस सबसे ज्यादा किस में देखे जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि स्लिट रूट्स और किस में देखे जाएंगे? मैक्सिमम किस में देखे जाएंगे? निमेटोफोर्स ये मेज के अंदर देखे जाते हैं और राइजोफोरा के अंदर मैक्सिमम देखे जाते हैं, बाकी के अंदर यहां पर नहीं देखे जाते हैं। राइट आंसर इज आपका मेज एंड राइजोफोर्स। ये सिंपल ट्रिकी आंसर होते हैं इनके, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैकेनिकल रूट्स ऑब्जर्व्ड इन, भाई मैकेनिकल रूट्स होती है, ये हम कहां से ऑब्जर्व करते हैं? देखिएगा शुगर कैंस, देखो मैकेनिकल रूट्स के अंदर शुगर कैंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है, भाई मेज, बनियान ट्री या सभी। अब आंसर देखिएगा भाई, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर यहां पर करना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। देखो सिंपल सी बात है कि शुगर केन, मेज एंड बनियान ट्री तीनों के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट ऑब्जर्व किया जाता है। किसके अंदर? रूट में। रूट में तीनों में मैकेनिकल सपोर्ट होगा तभी तो वो ग्रो कर पाती है, बिना मैकेनिकल सपोर्ट के वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर फूड स्टोरेज रूट गेट मोडिफाइड इन, भाई फॉर फूड स्टोरेज रूट गेट मोडिफाइड इन, भाई रूट को किस में मोडिफाइड किया जाता है? पोटैटो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर एंड ए और बी। देखो फॉर फूड स्टोरेज रूट गेट मोडिफाइड किस में मोडिफाइड करते हैं? देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर यहां पर कीजिएगा फटाफट फटाफट। किसमें हम यहां पर मॉडिफाइड करेंगे? तो भाई आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो के अंदर फूड का स्टोरेज काफी ज्यादा होता है, फूड का स्टोरेज काफी ज्यादा होता है, उसमें आपको मैक्सिमम मात्रा में स्टोरेज देखा जा सकता है, जो कि होता है स्वीट पोटैटो। ये याद रखना, बहुत डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर है मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने बोला कि कॉलम नंबर 1 में आपको मैच करना है, मिसमैच नहीं करना है। अब देखो सबसे पहले कि भाई कॉलम नंबर में दे रखा है कॉनिकल रूट्स के लिए हम
क्या रेडिश लगा सकते हैं, नेपिफॉर्म के लिए क्या टर्निप लगा सकते हैं, ट्यूबरस रूट्स के लिए स्वीट पोटैटो, या फ्यूसीफॉर्म रूट्स के लिए कैरेट। अब इसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देख के स्टार्ट करना है और यहाँ पर अच्छे से जस्टिफाई करना है। देखो नंबर मैंने बोला कि जो फ्यूसीफॉर्म रूट होती है, फ्यूसीफॉर्म रूट कैसी होती है, काफी ज्यादा रेडिश होती है। तो मैं बोल सकता हूं भाई यहाँ पर फ्यूसीफॉर्म रूट है वो कैसी होगी, काफी ज्यादा रेडिश होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये फ्यूसीफॉर्म रूट किससे कनेक्ट करेंगे, हम रेडिश से कनेक्ट करते हैं। जब ट्यूबरस रूट होती है, ट्यूबरस रूट भाई यहाँ पर किस टाइप की होगी, आपकी टर्निप टाइप की होती है। किस तरह की, टर्निप टाइप की होती है। नंबर थर्ड आता है आपका नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट होती है भाई आपकी, नेपीफॉर्म रूट मैक्सिमम पाई जाती है स्वीट पोटैटो के अंदर मिलती है। कहां मिलेगी, स्वीट पोटैटो के अंदर मिलेगी। और बची कोनिकल रूट्स कहां मिलेगी, कैरेट्स में देखी जाती है। कोनिकल रूट्स कहां देखी जाती है, कैरेट्स में देखी जाती है। देखो बहुत ही इजी है, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शंस मैच करके देखो कि ऑप्शन कौन कौन सा आ रहा है। देखो नंबर ए ऑप्शन में दे रखा है आपका, नंबर 4 1 जो भी आपका ऑप्शन है भाई, 4 ए में 4 है, बी में 2 रूट्स, नंबर 1 टर्निप, नंबर 3 स्वीट पोटैटो, एंड नंबर 1 इज कॉनिकल रूट्स कैरेट। इज द राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। तो भाई ये आपका सही ऑप्शन की फॉर्म में आपका आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन के लिए भी हमने इंपॉर्टेंट माना गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्परेगस इज मीन्ड फॉर। भाई किसके लिए काम आता है, स्टोरेज फूड के लिए काम आता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आता है, या रेस्पिरेशन के लिए, क्लाइंबिंग सपोर्ट के लिए। मोडिफ एस्परेगस मीन फॉर। तो आंसर जल्दी से आंसर करके मुझे बताइए कि भाई क्या काम आएगा। ये को सबसे ज्यादा फूड का स्टोरेज किया जाता है यहाँ पर। मैंने बोला कि एस्परेगस यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्परेगस जब होगा तो भाई ये क्या काम करता है, मैक्सिमम मेन फंक्शन माना जाता है कि इसमें रूट का क्या होता है भाई, इसकी रूट में क्या होगा भाई, इसका सॉरी इसमें क्या होता है, इसके रूट्स में भाई ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। तो उस टाइम ये फूड को मैक्सिमम टाइम क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। बाकी मैकेनिकल सपोर्ट, रेस्पिरेशन, क्लाइंबिंग सपोर्ट नहीं देगा, ये भी याद रखना। मैंने बोला स्लिट रूट्स अराइजेस फ्रॉम, स्लिट रूट अराइजेस फ्रॉम कहां से अराइज की जाती है, लोअर नोड्स ऑफ जियामेज से करेंगे, लोअर मोड ऑफ इंटरनोड शुगरकेन से करेंगे, लोअर इंटरनोड ऑफ जियामेज से करेंगे, या अपर नोड्स ऑफ शुगरकेन से करेंगे। कहां से करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। देखो सिंपल सी बात है कि जो जियामेज होते हैं उसके लोअर नोड से इसको क्या किया जाता है, आपका अराइज किया जाता है। कहां से आती है स्लिट रूट्स, ये जियामेज के नोड्स के लोअर पार्ट से आपको देखी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने बोला निमेटोफोर्स आर। भाई निमेटोफोर्स क्या होते हैं, आपको पास में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होंगे, ग्रोथ इन मर्शी एरिया, फाउंड इन मैंगो ग्रोव्स। भाई मैंग्रोव में रहते हैं, कहां मिलेंगे, और आपको दे रखा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होंगे या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होंगे। आपको इसका सही आंसर करके बताना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद इसका सही आंसर आपको यहां पर बताना है कि भाई कहां पर देखे जाते हैं, मैक्सिमम कहां देखे जाएंगे। क्वेश्चन को रीड करके बताइएगा। देखो मैंने बोला कि सर यहां पर निमेटोफोर्स क्या होंगे, निमेटोफोर्स के लिए हमने राइट आंसर क्या टिक किया है, देखिएगा। मैंने बोला कि सर ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होंगे। सब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म तो हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म तो हो ही नहीं सकते भाई। जियोट्रोपिज्म क्योंकि निमेटोफोर्स कहां ग्रो करते हैं, ये अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रो करेंगे, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होंगे। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होंगे भाई, सिंपल सी बात है कि भाई कहां पर जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको नेगेटिव ही बोलते हैं। जब ये किधर की तरफ फोटोसिंथेसिस होगा तो जब अपर साइड जाएंगे तो भाई ये अपोजिट साइड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा। अब ग्रोथ इन मर्शी एरिया, भाई किस में ग्रोथ करेगा, मर्शी एरिया में ग्रोथ करेगा। सही बात है, ग्रो कहां करता है, मर्शी एरिया में ग्रोथ करता है। नंबर थर्ड देखिएगा, फाउंड इन मैंग्रोव्स, मैंग्रोव में फाउंड पाया जाता है, मैंग्रोव में बिल्कुल मैंग्रोव वनस्पति में मिलता है ये। नंबर 4 आता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा क्या, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा बिल्कुल। देखो ये क्या होता है कि जब मान के चलो कि ये रूट है, सिंपल सी बात है, हमने इसमें क्या बताया था, बहुत सिंपल सी चीज, ये रूट है। अब ये रूट्स कहां ग्रो करती है, इसकी ये प्लांट्स है, इसकी रूट कहां ग्रो करेगी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जियोट्रोपिज्म की
अगर होगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर मान के चलो सनलाइट यहां पर आई और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो अपर साइड इसकी यहां पर क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की तरफ होती है, ना कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की तरफ होगी और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की तरफ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये भी स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट माना जाता है। अब ये दे रखा है कि भाई नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ये आंसर बिल्कुल नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास में ऑप्शन गलत आ जाता है। तो भाई सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, नंबर 1, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 ये आपके सही माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन, भाई स्टेम डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, रूट से। अब देखो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंस इन नोड एंड इंटरनोड, एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, प्रेजेंस ऑफ हेयर फ्रॉम वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्सेंस ऑफ बर्ड। क्वेश्चन को रीड करो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में भाई कहां रहते हैं, भाई जो स्टेम के अंदर आपको नोड और इंटरनोड दिखते हैं वहां से डिस्टिंग्विश होते हैं आपके, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो अभी लेटेस्ट में क्या हो रहा है, A1 नर्सिंग एकेडमी आपके लिए एक नीट का बैच लेकर आ रही है, बहुत फ्रेश बैच है नीट के लिए एंड CUT के लिए। तो देखिएगा यहां पर टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आपके सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है 20 मार्च से, 20 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहां पर BSc नर्सिंग CET के लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि सभी बच्चों के लिए है। यहां पर आपको हॉस्टल की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर हर चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 900 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ये 9467005180 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा मोबाइल नंबर का है, तो 8383043939 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका नियर मेडिकल मोड़ संजय कॉलोनी, देव कॉलोनी, रोहतक के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और देखो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आइए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि भाई सीट्स काफी ज्यादा बुक हो चुकी है और ये मान के चलिए कि जो एडमिशंस हैं प्रॉपर चल रहे हैं, प्रॉपर बेस पे आपकी क्लास चल रही है। तो जल्दी जल्दी आप नीट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड BSc नर्सिंग CET के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। स्टेम्स आर डेवलप फ्रॉम, भाई स्टेम किससे डेवलप होता है, रेडिकल, देखो नंबर 1 ऑप्शन है रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग शीट, भाई किससे जर्मिनेट होगा, रेडिकल पार्ट से। भाई रेडिकल से पूरा शूट सिस्टम डेवलप होता है, तो क्या स्टेम इससे रेडिकल ऑफ जर्मिनेट शीट से होगा, तो भाई हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। नंबर सेकंड आता है प्लूमिल ऑफ जर्मिनेटिंग शीट, प्लूमिल से होगा, सिंपल सी बात है। प्लूमिल भाई ये शूट सिस्टम डेवलप करता है, तो प्लूमिल क्या करेगा, शूट सिस्टम डेवलप करेगा, तो भाई स्टेम भी डेवलप कर सकता है। कोटिलिडन्स ऑफ जर्मिनेटिंग शीट, कोटिलिडन्स क्या, कोटिलिडन्स जो हमने डाइकोट मोनोकोट देखे हैं वो जर्मिनेट होकर भाई शीट से जर्मिनेट होते हैं क्या। अब देखो कोलियोप्टाइल, ये क्या कोलियोप्टाइल से स्टेम डेवलप होगा, तो भाई ये आपको यहां पर क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही इजी आंसर है, ये आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर आपके सामने है कि जो प्लूमिल होता है, प्लूमिल से भाई एक शीट जर्मिनेट करेगा, किससे करेगा भाई, प्लूमिल से तो जर्मिनेट होगा ना। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर इज प्लूमिल ऑफ जर्मिनेटिंग शीट। नंबर 3 देखिएगा, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर, भाई यहां पर देखना है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, भाई कहां बोर्न होती है, नोड्स में, इंटरनोड में, या नोड या इंटरनोड या फ्लोरल बर्ड के अंदर। आपको पूरा का पूरा देख के बताना है, आंसर बताओ फटाफट से, कहां पर ग्रो करती है। सिंपल सी बात है कि भाई जो भी आपके स्टेम्स होता है, स्टेम्स की ये क्या होती है, नोड्स होती है, नोड्स से ही आपकी क्या निकलती है, बर्ड्स निकलती है, जो रीजन होता है वहीं से ग्रो करता है। तो हम बोल सकते हैं जो ये पार्ट होता है क्या होगा, नोड वाला पार्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नोड। भाई नोड से ही आपकी बर्ड्स वहां पे ग्रो करेगी, सिंपल सी बात है। अब देखो स्टेम्स आर जर्नली, भाई स्टेम जर्नली क्या होते हैं, ये आपको देखना है कि भाई नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसका आंसर को देख के मुझे बताओ फटाफट से, नंबर बी ऑप्शन क्या दे रखा है भाई,
स्टेम्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, स्टेम होता है एक पेड़ का स्टेम कैसे ग्रो करेगा? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करेगा, नीचे की तरफ करेगा? नहीं कर सकता, गलत है। देखो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्या पानी की ओर ग्रो करेगा? नहीं करेगा। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म करेगा? भाई पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म तो करता है, तो भाई इसमें एक ही सही हुआ, बाकी दो गलत हो गए। देखो नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म ग्रो करेगा, भाई नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म भाई एक स्टेम है नीचे की तरफ ही ग्रो करेगा, ये भी देखो ये एकदम सही चीज है। अब देखो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म भाई एकदम सही चीज है। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म करेगा, ये भी एकदम सही है। तीनों ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पर। अब देखो ये देखो, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म क्या स्टेम ग्रो करेगा? भाई पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म तो कर ही नहीं सकता ना, भाई पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म तो कर ही नहीं सकता। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म करेगा? नहीं करेगा। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म करेगा? करेगा। तो भाई यहां पर देखो लास्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म करेगा? नहीं कर पाएगा। नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म करेगा? नहीं करेगा। क्या ये करता है? देखो इसमें एक ऑप्शन सही है, लेकिन नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म करेगा? नहीं करेगा। तो भाई सब में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में? सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस सिंपल क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, देख के आंसर करना है, लेकिन इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। तो ये हम देख रहे हैं। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के क्वेश्चंस आ गए हैं। अंडरगोज मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ पोटैटो इज नोन एज। अब देखना है भाई इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ट्यूबर के नाम से, राइजोम्स के नाम से, कोन्स के नाम से, या बल्ब्स के नाम से? जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट मुझे, किसके नाम से यहां पर देख जानते हैं इसको? देखो सिंपल सी बात है कि भाई जो ट्यूबर्स होती है, ट्यूबर, वो उसको हम पोटैटो को किसके नाम से जानते हैं? ट्यूबर के नाम से। इतना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेम्स स्टोर फूड फ्रॉम। भाई जो स्टेम होता है स्टोर करता है फूड को, किसके लिए? नंबर 1 फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन ग्रोथ के लिए, फ्लोवरिंग कंडीशन के लिए, ए और सी। भाई सिंपल सी बात है, फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या मतलब रहेगा फूड स्टोर करने का? तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। देखो यहां अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस समय यहां पर क्या होता है, जो स्टेम का फूड होता है वो काम आता है। तो हम यहां पर सीधा ऑप्शन डाल सकते हैं कि सर यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन के लिए फूड यहां पर क्या करता है? स्टोरेज करता है। नंबर आता है, चूज ए ऑड ऑन विद रेस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन। अब भाई यहां पर बताना है हमको कि स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, जमीकंद के थ्रू होगा। भाई नंबर 1, नंबर 2 कोलोकेशिया, बोगेनविलिया एंड टर्मरिक, ये आपको ऑप्शंस में बताना है। नंबर 1 है जमीकंद, कोलोकेशिया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये देखना है कि चूज ओड ऑन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेम मॉडिफिकेशन में कौन यहां पर क्या करेगा, उसमें आपकी अहम भूमिका निभाता है। जमीकंद है, कोलोकेशिया या बोगनविलिया, टर्मरिक। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। बोगनविलिया इज द राइट आंसर, इज बोगनविलिया। अब नंबर अगला आता है, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन डज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड्स कोलोकेशिया, ग्रेप्स वाइन, क्यूकुम्बर, पंपकिन, ओपेंशिया या सिट्रस एंड वाटरमेलन, बोगनविलिया। तो भाई इनमें से आपको नंबर बताना है, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन डज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड। भाई एक्सिलरी वर्ड से आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, एक्सिलरी वर्ड से कितने यहां पर डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। कि नंबर बताने का लगभग, देखो यहां पर अभी हमने बात की थी बोगनविलिया है, वो डेवलप होता है किससे? स्टेम से डेवलप होता है। लगभग लगभग यहां पर आपके 6 मॉडिफिकेशंस यहां नजर आ रहे हैं जो कि किससे डेवलप होते हैं? एक्सिलरी वर्ड से डेवलप होते हैं, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा? 6 मॉडिफिकेशन यहां पर डेवलप हो रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ। भाई जिंजर और टर्मरिक किसका एग्जाम्पल होता है ये बताना है। राइजोम का होगा, राइजोट्स का होगा, कोन का या रूट्स का, ये आपको बताना है। भाई सिंपल सी बात है कि जो राइजोम होता है, देखो हमने बात की थी राइजोम होगा, राइजोम ये आपके जिंजर एंड टर्मरिक, जिंजर एंड टर्मरिक ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो भाई ये याद रखना, एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम्स। अगला है आपका फोटोसिंथेटिक ग्रीन फिल्ट्रेंट मॉडिफिकेशन स्टेम जीरोफाइट इन, भाई एसेशिया, यूरोफिया,
यूफोरबिया और ओपनशिया या हाइड्रिला। आपको बताना है फोटोसिंथेटिक ग्रीन फ्लैटन्ड मोटिफिकेशन स्टेम जीरोफाइट कौन सा होता है। आंसर क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर यहां पर करना है। देखो किसका ये बेस्ट मॉडिफिकेशन माना जाता है। देखो एसेशिया का तो नहीं होगा, यूफोबिया का भी नहीं है, ओपनशिया का ये माना जाता है, हाइड्रिला का भी नहीं माना जाता। तो ये सीधा आप डायरेक्ट याद रखना है, ओपनशिया का यहां पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन इन। भाई यहां पर स्टेम किससे मॉडिफाइड होता है, किसकी प्रोटेक्शन करता है। स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन, किससे, सिट्रस थ्रोन से। भाई स्टेम को कौन मॉडिफाइड करता है, भाई कौन प्रोटेक्ट करेगा यहां पर मॉडिफिकेशन को। सिट्रस थ्रोन्स करेगा, बोगनविलिया स्पाइन्स करेंगे, ओपनशिया थ्रोन्स करेंगे, या ए और सी। बताओ यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद यहां पर आंसर करना है जल्दी। देखो सिंपल सी बात है कि जो कांटे निकले होते हैं उसके अंदर, जो कांटे निकले होते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं स्टेम को। देखो जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, थ्रोन्स करते हैं। तो हम बोल सकते हैं उसमें जो कांटे होंगे, सिट्रस थ्रोन्स होंगे, वो इसको क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं, और मॉडिफिकेशन हो जाता है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें। देखो यहां पर दे रखा है कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें स्टेटमेंट इज some plants of arid region modified their stems into fasci cylindrical structure as in euphorbia। देखो पहला है कि भाई जो कुछ प्लांट्स हैं एरिड रीजन्स में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, उनके स्टेम्स में क्या मिलेंगे, फैशी एरिया में मिलेंगे, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। कहां पर, यूफोबिया में। दूसरा है स्टेटमेंट कि भाई जो इन ग्रेपिवेनिस स्टेम ट्रेंडल्स आर नॉट हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। भाई आपको इनमें से बताना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या एक दूसरे का दोनों करेक्ट हैं, क्या एक दोनों इनकरेक्ट हैं। आपको बताना है कि दोनों क्या एक दूसरे का भाई एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपको यहां पर बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है, ये आपको आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए फटाफट से कि स्टेटमेंट क्या है। देखो यहां पर दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट माने जाते हैं। इस 1 और 2 स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। नंबर अगला आता है, स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ पंपकिन डेवलप फ्रॉम। भाई पंपकिन कहां से डेवलप होता है ये बताना है। एक्सेसरी वर्ड से होगा, एक्सिलरी वर्ड से होगा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ड से होता है, फ्लोरल वर्ड से होता है। जो स्टेम टेंड्रिल है, क्वेश्चन को रीड करो, आंसर करो फटाफट से। स्टेम टेंड्रिल ऑफ पंपकिन डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होता है। सिंपल सी बात है, जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो कहां पर होती है, लेटरल पोर्शन पर होगी, और लेटरल पोर्शन जहां पर नोड होता है वहीं से क्या निकलती है, एक्सिलरी बर्ड निकलती है। तो वहां कहां से डेवलप होता है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, ये याद रखिएगा। नंबर अगला आता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ मेंट। देखो नंबर 1 है, ए स्लेंडर lateral branch arises from base on main axis and after growing underground for some time arc upward to touch the ground. Number second option है, a slender lateral branch arises from base of main axis and after growing axillary for sometimes arc downward to touch the ground. Number C है, स्टेम मॉडिफिकेशन इज सेम एज द स्ट्रॉबेरी। देख सकते हैं कि सर यहां पर ये जो स्टेटमेंट है कि ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग, तो भाई ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो जाता है। दूसरा देखो, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एक्सिलरी फॉर सम टाइम्स आर्क डाउनलोड्स टू टच द ग्राउंड। भाई ये स्टेटमेंट एकदम सही होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि भाई ये ब्रांच जब मेन एक्सिस से ग्रो करेगी, आफ्टर ग्रोइंग एक्सिलरी फॉर सम टाइम्स, ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किसके लिए, भाई ग्राउंड को टच करने के लिए। भाई यहां पर क्या कर लेगा, डाउनलोड टू द टच टू द ग्राउंड। जबकि स्टेम मॉडिफिकेशन इन द सेम इन स्ट्रॉबेरीज नहीं रहता है। स्टेम मॉडिफिकेशन मींट इज नॉन एज शुगर्स नहीं, हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमको पास आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द फॉलोइंग, भाई मैच करना है इसमें से। देखो सबसे पहला आता है स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, उसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला आपको दे रखा है कि सर यहां पर स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी यहां पर कहां पर जाएगा? देखो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी किससे मैच कर पाता है? देखो स्ट्रॉबेरी के लिए हम बोल सकते हैं कि सर स्ट्रॉबेरी किस में मिलता है? मैक्सिमम रनर्स में देखे जाता है। जबकि जो जास्मीन होता है, जास्मीन आपको कहां नजर आता है? देखो जास्मीन आपको कहां नजर आएगा? इस जैस्मीन में स्टोलेंस नजर आते हैं, जैस्मीन में स्टोलेंस नजर आते हैं। भाई हमने क्या देखा जैस्मीन में? स्टोलेन पिस्टिया के अंदर। देखो एक एक का आंसर करके मुझे यहां पर जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सको। देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉबेरी कहां दिखेंगे? रनर्स में दिखेंगे। जबकि जास्मीन कहां नजर आता है आपको? स्टोलेन के अंदर नजर आता है। पिस्टिया कहां नजर आएगा आपको? ऑफसेट के अंदर पिस्टिया नजर आएगा। जबकि नंबर 4 पाइन एप्पल्स कहां नजर आते हैं? ये याद रखना, शुगर्स के अंदर नजर आते हैं। तो भाई यहां पर मैच कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा ये मैच कर लीजिएगा आप। देखो 41, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करो, फिर यहां पर बात करते हैं आगे। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका सही जवाब आप देखो। स्ट्रॉबेरी के लिए हमने रनर्स बनाया, जास्मीन के लिए हमने क्या बनाया? स्टोलेंस। पिस्टिया में क्या मिलेगा? ऑफसेट्स मिलते हैं। और पाइन एप्पल्स में क्या मिलेंगे? शुगर्स यहां पर मिल जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज ओड वन विद रेस्पेक्टिव टू द स्टेम मॉडिफिकेशन। क्राइसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो आपको बताना है चूज करना है स्टेम मॉडिफिकेशन के रेस्पेक्ट में, यहां पर आप कौन सा सही होगा। सिंपल से आंसर आ जाता है कि सर यहां पर स्ट्रॉबेरी इज द राइट आंसर, जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने बात की इन पाइनएप्पल first option is the lateral branches originate from basal and underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out vertically upward, giving the rise to the leafy shoot. Number B option, lateral branch arises from the time arc downwards to touch the ground, growing vertically for sometimes arc downwards to touch the ground। भाई सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको समझना भी है कि भाई ए लेटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड and each internode bearing a rosette of leaves and a tuft of leaves। भाई आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पाइन एप्पल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल। भाई लेटरल ब्रांच कहां से ओरिजिनेट होती है? बेसल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, एकदम सही बात है। एंड अंडरग्रोज, द अंडरग्रोज में क्या होता है भाई? अंडरग्राउंड्स के अंदर हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड पोजीशन ऑफ मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली। भाई कहां ग्रो करती है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। बीनीथ द सोइल, सोइल के नीचे की तरफ ग्रो करेगी, एकदम सही जवाब है। एंड देन कम आउट ऑब्वियसली अपवर्ड गिवन राइज टू द लीफ शूट, एकदम सही जवाब है। सही स्टेटमेंट हमने देखा है, बाकी यहां पर स्टेटमेंट क्या होते हैं? रोंग स्टेटमेंट माने जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ऑक्सलिस स्टेम इज मोडिफाइड फॉर। ऑक्सलिस स्टेम मोडिफाइड किससे होता है ये यहां पर मुझे बताना है। देखो यहां पर स्टोरेज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करेगा, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है। कि भाई सिंपल सी बात है कि जब स्टेम की बात आती है तो हम यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो एक पटेटो होता है, पटेटो को हम क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में काट के, बाइट्स में काट के उसकी क्लोन स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होगा उससे भी हम क्या कर सकते हैं? क्लोनिंग कर सकते हैं। तो भाई हम बोल सकते हैं कि स्टेम के मॉडिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प करता है। अब देखो लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड, each node bearing a rosette of leaf and tuft of root फाउंड इन पिस्टिया, इकॉर्निया, ग्रासेस एंड ए और बी। आपको सही ऑप्शन का जवाब देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड, ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड ए टफ्ट ऑफ रूट फाउंड कहां होता है भाई? यहां पर देखो पिस्टिया के अंदर भी देखा जाता है, इकोर्निया के अंदर भी देखा जाता है, ग्रास के अंदर नहीं देखा जाता है। यानी आंसर इज ए और बी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है।
इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो नंबर लीफ से क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स देना है आपको। देखो नंबर 1 स्टेटमेंट है, लीफ डेवलप एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सियल, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम SAM and arrange in the appropriate orders. Number third option है, leaf is lateral generally flattered vegetative structure for photosynthesis and all of these. आपको बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताना है। देखो आंसर यहां पे पहले इसको रीड करो, उसके बाद आंसर यहां पर निकालेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर हम 1 to 1 इसको रीड करते हैं अच्छे से। सबसे पहले यहां पर क्या दे रखा है कि लीफ डेवलप एट द नोड, भाई लीफ नोड से निकलती है, सही बात है एकदम। बियर्स ए बर्ड, भाई बियर निकलती है वहां से, भाई बियर करती है, सॉरी बियर करती है वर्ड को, एंड इट्स एक्सेल, एक्सेल पार्ट होता है इसका, एकदम सही स्टेटमेंट है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम SAM, भाई जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक होता है, SAM मतलब शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक होता है, एंड आर अरेंज्ड इन एप्रोप्रियल ऑर्डर्स में रहता है, सही जवाब है। लीफ इज लेटरल जनरली, लीफ कहां से लेटरली ग्रो करती है, फ्लैटर्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मानी जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई जो भी रेज आती है, भाई रेज कहां आएगी, भाई रेज जो भी आपकी सनलाइट आएगी उसको लेने के लिए वो कहां निकलेगी, लेटरली निकलती है, एकदम सही जवाब बताए। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अब देखो याद रखा है, स्टिपिक्यूल्स आर, भाई यहां पर क्या है, 2 लेटरल होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, 4 lateral small leaf like structure, 1 lateral small leaf structure, many lateral small leaf like structure। इस क्वेश्चन को रीड करो फिर आगे इसको बताते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, स्टिपिक्यूल्स क्या होंगे, 2 लेटरल्स पार्ट होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहां पर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो नंबर अगला क्वेश्चन, द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू शीट क्रॉसिंग द स्टेम पार्शियली ए हुली इन। आपको यहां पर आंसर बताना है कि भाई सर यहां पर ये मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। तो भाई जो लीफ बेस्ड एक्सपेंडेड इनटू शीट क्रॉसिंग स्टेम पार्शियली क्या होता है, आपका मोनोकोट प्लांट होता है। मोनोकोट में आपको मैंने बताया था एक एक्सेस होता है, इसमें एक कोटिलिडन्स यहां पर पाए जाते हैं। पेल्विनस क्या होता है, देखो swollen leaf based on lemmules, swollen petioles of the lemmules and the China rose, swollen lamella and swollen stipicules। ये आप क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि सर यहाँ पर पेल्विनस क्या होगा, swollen leaf base of lemmules माना जाता है, swollen leaf base of lemmules यहां माना जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ABCDE के बारे में आपको बताना है। देखो इसको पूरे से अच्छे से वॉच कर लीजिए, उसके बाद यहां पर देखना कि सर यहां पर ये वाला कौन कौन से पार्ट होंगे। देखो यहां पर लैमिला कौन सा पार्ट है, स्टिपिक्यूल्स कौन सा है, स्टिपिक्यूल्स भाई यहां पर जो आपके कांटे नुमा संरचना होती है, साथ में पेट्यूल्स यहां पर निकल रहा है, ये पेट्यूल वाला पार्ट है। देखो यहां पर ये मैं बोल सकता हूं, देखो यहां हम लिख देते हैं इसको, मैंने बोला कि सर यहां पर ये क्या होता है, लेमिना, यहां से क्या निकलते हैं भाई आपके स्टिप्यूल्स निकलते हैं। नंबर आपका आता है ये वाला, ये क्या निकलता है, पेट्यूल्स निकलता है, पेट्यूल। फिर यहां पे क्या निकलेगा, ये साइड में से जो बड निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड यहां पर निकलेगी, एक्सिलरी बड। और यहां से क्या निकलेगा आपके लिए, इसको माना जाता है लीफ बेस, इसको माना जाता है लीफ बेस। तो भाई यहां पर लीफ का आप पूरा देख सकते हैं कि लैमिला, स्टिप्यूल्स, पेट्यूल, लीफ बेस और एक्सिलरी बड कहां पर होती है। ये याद रखना कि भाई जो आपकी कांटेनुमा संरचना होती है स्टिप्यूल्स माना जाता है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं ये मान के चलिएगा कि ये आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल के लिंक में, आपको देखी जा सकती है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज के लिए मिलते रहिए। शाम के 7 बजे मैक्शन आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो नए बैच यहाँ पर आए हैं वो बीच मास से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी
हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यहां पर देखिएगा, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि सर यहां इस पर ये कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहां पर आपके पास में 9009008148 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मान के चलिएगा कि ये बैच आपके लिए बहुत स्पेशल बैच है और ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट क्वेश्चंस यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं। और ये मानो कि जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं उनकी पीडीएफ आप तक पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो जो क्वेश्चंस हम यहां कर रहे हैं, देखो आज मॉर्फोलॉजी थी, मॉर्फोलॉजी में थोड़े से बोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल्स आपको याद रखने होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा लगा होगा कि सर क्वेश्चंस कैसे हैं। बहुत सिंपल ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो आपने टिक किया डायरेक्ट टिक करने होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के हमने बेस्ट क्वेश्चंस यहां पर लेके आए हैं, और बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में वही जोश और एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।